सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं महादेवी वर्मा जी के जीवन परिचय के विषय में। इनके जीवन के विषय में हम पढ़ेंगे, इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं की हैं उसके विषय में भी हम पढ़ेंगे दोस्तों। इसके अलावा हम पढ़ने वाले हैं रामधारी सिंह दिनकर जी के जीवन परिचय को। इन्होंने अपने जीवन में कौन कौन सी रचनाएं की हैं, इन्होंने अपने जीवन को किस तरीके से जिया, इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं हैं, ये सारी बातें यहाँ पर हम देखेंगे। इसके अलावा दोस्तों गजानन माधव मुक्तिबोध के नाम से जिनको हम जानते हैं, इनके विषय में भी हम पढ़ेंगे। और यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के विषय में भी। दोस्तों, यहाँ पर हम जो सबसे इंपॉर्टेंट है महादेवी वर्मा जी, सबसे पहले हम इनके विषय में पढ़ेंगे क्योंकि इनसे बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम ध्यान से इनके जीवन के विषय में पढ़ेंगे, इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं की हैं उसके विषय में हम पढ़ेंगे। दोस्तों, जो महादेवी वर्मा जी हैं, इन्होंने बहुत सारी अच्छी अच्छी रचनाएं की हैं। इनकी जो शादी थी वो बहुत कम उम्र में हो गई थी, 13 साल की उम्र में इनकी शादी कर दी गई थी दोस्तों। और इन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं जिसमें इन्होंने औरतों का दर्द बताया है। तो यहाँ पर आप देखिए, रहस्यमय गीतों की अमर गायिका, आधुनिक युग की मीरा, श्रीमती महादेवी वर्मा का जन्म सन 1907 में फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। तो याद रखिएगा दोस्तों कि इनका जन्म फर्रुखाबाद में हुआ था जो कि उत्तर प्रदेश में है। और इन्हें आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। आधुनिक युग की मीरा किस कवयित्री को कहा जाता है? तो याद रखिएगा महादेवी वर्मा को कहा जाता है। ठीक है। इनके पिता का नाम श्री गोविंद प्रसाद वर्मा है। और ये देखिए यहाँ पर, जो कि भागलपुर के एक कॉलेज में प्रधानाध्यापक थे। तो ये पढ़ी लिखी फैमिली की थी दोस्तों, लेकिन इनकी शादी बहुत कम उम्र में कर दी गई थी। इसके बाद देखिए, माता का नाम श्रीमती हेमरानी वर्मा था। हिंदी की विदुषी और धार्मिक स्वभाव की थी ये। अब देखिए इसके बाद यहाँ पर, तो महादेवी वर्मा की जो प्रारंभिक शिक्षा है वो मध्य प्रदेश में इंदौर से इन्होंने प्राप्त की थी। उच्च शिक्षा इलाहाबाद से इन्होंने पूर्ण की थी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संस्कृत में एमए करने के उपरांत प्रयाग महिला विद्यापीठ की ये प्रधानाचार्य भी नियुक्त हुई थी। इलाहाबाद से प्रकाशित होने वाले चांद मासिक पत्रिका की संपादिका भी रही थी ये। ठीक है, चांद मासिक पत्रिका जो है इसकी भी संपादिका ये रह चुकी हैं। और 11 सितंबर 1987 में इनका निधन हो गया था। कुमायूं विश्वविद्यालय ने इन्हें डीलिट की उपाधि दी थी और राष्ट्रपति ने इनको पद्मश्री की उपाधि भी दी थी, यानी कि इनको पद्मश्री पुरस्कार मिला था। यूपी सरकार यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार ने इनको भारत भारती पुरस्कार से भी सम्मानित किया था, याद रखिएगा दोस्तों। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने इनको भारत भारती पुरस्कार से भी सम्मानित किया दोस्तों। और साम्य नामक कृति पर इनको साहित्य अकादमी द्वारा भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला। ज्ञानपीठ पुरस्कार दोस्तों साहित्य में बहुत ही बड़ा पुरस्कार होता है। ठीक है, तो इनको ये पुरस्कार भी मिला है। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर आपने देखा कि इनके जीवन के विषय में। अब यहाँ पर हम इनको कौन कौन से पुरस्कार मिले थे वो भी आपने देखा। अब इनकी रचनाएं क्या है, सबसे पहले इनकी कविताओं के विषय में हम देखेंगे। तो कविताओं में निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, यामा तथा दीप शिखा, ये सब इनकी कविता संग्रह हैं। अब इनकी गद्य रचनाएं कौन कौन से, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, श्रृंखला की कड़ियां और हिंदी विवेचनात्मक गद्य। अब महादेवी वर्मा जी का आधुनिक युग की हिंदी कवित्रियों में सर्वोच्च स्थान है दोस्तों, याद रखिएगा। महादेवी वर्मा का नाम सबसे पहले आता है क्योंकि इन्होंने बहुत सारी रचनाएं की हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे रामधारी सिंह दिनकर जी का जीवन परिचय। दोस्तों, हिंदी में ओजस्वी राष्ट्रीय काव्य का सृजन करने वाले कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर का जन्म सन 1908 में बिहार प्रांत के मुंगेर जिले के सिमरिया घाट नामक गांव में हुआ था। इन्होंने शासकीय पदों पर कार्य किया। हिंदी की सेवाओं पर आपको पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है। और अप्रैल 1974 में इनका स्वर्गवास हो गया था। अब देखिए यहाँ पर इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं रामधारी सिंह दिनकर जी की। तो काव्य यहाँ पर ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जितनी भी रचनाएं यहाँ पर लिखी हुई है दोस्तों आप ध्यान से देखिएगा। रेणुका, हुंकार, रसवंती, द्वंद्व गीत, सामधेनी, कलिंग विजय, बापू, नीम के पत्ते, नील कुसुम, कुरुक्षेत्र, रश्मि रथी, उर्वशी, ये सब इनकी रचनाएं हैं या काव्य हैं। अब देखिए यहाँ पर गद्य इन्होंने क्या क्या लिखा है। मिट्टी की ओर, अर्धनारीश्वर, संस्कृति के 4 अध्याय। तो यहाँ पर जो अर्धनारीश्वर है और संस्कृति के 4 अध्याय,
ये दोनों रचनाएं रामधारी सिंह दिनकर जी की बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी हुई रचनाएं हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्धनारीश्वर किसकी रचना है? तो रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है, याद रखिएगा। इससे पहले जितनी भी क्लासेस मैंने पढ़ाई हैं आप लोग उनको भी देख लीजिए दोस्तों। और सारे विषयों के हैंड रिटन नोट्स भी आपको चाहिए तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप की लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में। सारे विषयों के नोट्स आपको मिल जाएंगे जो मैंने यहाँ पर हाथों से लिख करके आप लोगों के लिए बनाए हैं दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों को सारे विषयों की मास्टर क्लास की लिंक यूट्यूब पर भी मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स आप लोग चेक कर लीजिएगा वहां पर। अब देखिए यहाँ पर गजानन माधव मुक्ति बोध जी का जीवन परिचय हम लोग देखेंगे दोस्तों। तो देखिए श्री मुक्ति बोध का जो जन्म है वो 13 फरवरी 1917 ईस्वी को शिवपुरी मध्य प्रदेश में हुआ था। बीए उत्तीर्ण करने के पश्चात इन्होंने मॉडल स्कूल उज्जैन में इन्होंने क्या किया था? अध्यापन कार्य किया था। यानी कि गजानन माधव मुक्ति बोध जी ने उज्जैन में एक स्कूल में पढ़ाया भी था। तो मॉडल स्कूल उज्जैन में इन्होंने अपनी शिक्षक के तौर पर सेवा दी थी। इसके अलावा जबलपुर और राजनंदगांव के कॉलेज में भी इन्होंने अध्यापन किया था। आर्थिक संकटों से घिरे रहकर भी इन्होंने गहन अध्ययन किया और अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी और वैज्ञानिक उपन्यासों में इनकी विशेष रुचि थी। 11 सितंबर 1964 को इनका देहावसान हो गया था, इनकी डेथ हो गई थी दोस्तों। इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो रचनाओं में है चांद का मुंह टेढ़ा, तार सप्तक, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया चांद का मुंह टेढ़ा, ये किसकी रचना है? तो गजानन माधव मुक्ति बोध जी की रचना है। इनकी कहानी संग्रहों में काठ का सपना, सतह से उठता आदमी, ये सब इनकी कहानियां हैं। निबंध है नए निबंध, नई कविता का आत्मसंघर्ष, ये सब इनके निबंध संग्रह हैं। अब हम लोग आते हैं गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी के जीवन परिचय के विषय में देखते हैं। आप लोगों को पता है कि जो हमारा राष्ट्रगान है जन गण मन, वो गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने ही लिखा है दोस्तों। तो यहाँ पर हम देखते हैं इनके जीवन के विषय में। तो यहाँ पर आप देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर का जो जन्म है वो 7 मई सन 1861 ईस्वी को कोलकाता में हुआ था। ये कहाँ पैदा हुए थे? कोलकाता में पैदा हुए थे। इनके पिताजी का नाम देवेंद्रनाथ टैगोर और माता का नाम शारदा देवी था। घर के लोग प्यार से इन्हें रवि कहकर बुलाते थे, ठीक है। बड़े भाई हेमेंद्र ने इन्हें पढ़ाने का दायित्व अपने ऊपर ले लिया, यानी कि इनके बड़े भाई ने इनको खुद पढ़ाया था। इनकी पढ़ाई की जिम्मेदारी उन्होंने ले ली थी, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने संभाल ली थी। रवि ने कुश्ती, चित्रकारी, व्यायाम, संगीत और विज्ञान में विशेष रुचि लेना प्रारंभ कर दिया। छोटी सी उम्र से ही रवि कविता रचने लगे थे। 17 वर्ष की उम्र में रवि उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड गए। चित्रकारी और लेखन में बहुत निपुण होकर भारत लौटे। रविन्द्रनाथ का विवाह मृणालिनी देवी से हुआ था और रविन्द्रनाथ टैगोर जमींदारी संभालने का काम करने लगे। रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना की थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? ये बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। तो किसने की थी? गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने की थी। शांति निकेतन विश्व भारती के नाम से विख्यात है। अब देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर की रचनात्मक प्रतिभा, उनके विचार और आकांक्षाएं कहानियों, कविताओं, उपन्यासों, नाटकों, गीतों तथा चित्रों में उभर कर आई। आमार सोनार बंगला बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत है। उन्हीं का गीत जन गण मन अधिनायक जय है हमारा राष्ट्रगान है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी को महात्मा कहा और गांधी ने इन्हें गुरुदेव की उपाधि दी थी। बहुत बार एग्जाम में पूछा है कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो किसने दी थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी थी। और रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी? तो महात्मा गांधी ने दी थी, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर आप लोगों ने इतने सारे कवियों के विषय में पढ़ा। और यहाँ पर दोस्तों देखिए जो महादेवी वर्मा है, इनके जीवन परिचय को आपने अच्छे से देखा और इनकी रचनाएं आप जरूर याद रखिएगा और बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। इसके बाद श्री रामधारी सिंह दिनकर जी जो हैं, इनकी भी रचनाएं आप जरूर याद रखिएगा क्योंकि ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनकी भी रचनाएं अक्सर एग्जाम में इनसे क्वेश्चन पूछता है। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। बगल में घंटी का निशान होगा, उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी नई वीडियोस हम बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय से जाए और आप बिना मिस किए हमारे सारे वीडियोस को ऐसे ही देखते रहे। वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए। ईश्वर से यही प्रार्थना है आप लोग जो भी सपने देखते हैं आपके सारे सपने पूरे हों
और आप सभी लोग अपने माता पिता के सपनों को भी पूरा करें। आपके शिक्षक बनने का सपना है वो आप जरूर पूरा करें। इसके लिए आप मेहनत करिए दोस्तों। डीएलएड तो अभी पहला चरण है। डीएलएड के बाद आपको यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट सारी परीक्षाएं क्वालिफाई करना है और अपने सपने को प्राप्त करना है। तो इसलिए आप लोग रेगुलर टारगेट यूपी टेट सी टेट चैनल से हमारे बने रहिए और सारे विषयों के क्लासेस की लिंक, मास्टर क्लास की लिंक, सीरीज की लिंक, सारे विषयों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की लिंक आपको टारगेट यूपी टेट सीटेट चैनल प्रोवाइड कराता है। आपको कहीं अलग से जाने की जरूरत नहीं है। खासकर संस्कृत विषय की अगर मैं बात करूं तो संस्कृत विषय की भी लिंक मैंने ऑलरेडी दे रखी है। आपको नंबर मैं दे रही हूँ, इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करके अगर आप चाहते हैं सारे विषयों के नोट्स प्राप्त करना तो आपको हमारे ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा, टारगेट यूपी टेट सीटेट ऐप को। तो 7705 95 45 49 इस नंबर पर कांटेक्ट करके आप सारे के सारे विषयों के नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। सारे विषयों की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। केवल विषयों की ही नहीं, सारे के सारे विषयों की सीरीज की भी लिंक, सारे के सारे विषयों की सीरीज की भी पीडीएफ मिल जाएगी। राजन सीरीज, पवन सीरीज, आपको अलग से कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी मार्केट से। तो सारे विषयों की वीडियोस के लिए, सारे विषयों के नोट्स के लिए आप ऐप को जरूर डाउनलोड करिए। ऐप की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। तो थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए। आपको कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हो और इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो अगर आपको सारे विषयों के नोट्स चाहिए। तो थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए। चैनल से ऐसे ही बने रहिए और रोज मैं आप लोगों के लिए वीडियोस लाती हूँ और आगे भी लाती रहूंगी दोस्तों। और इससे पहले की वीडियोस अगर आपने नहीं देखी है तो सारी क्लासेस को आप देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। थैंक यू सो मच दोस्तों, जय हिंद।